इश्क जब हद से पार हो जाए। आई वर्क इन अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। आई बिलीव पहले क्वांटिटी कम होती थी, क्वालिटी ज्यादा होती थी। किस्मत वाले होते हैं वो म्यूजिशियंस जिनको गाने रीमिक्स करने को मिलते हैं। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। हुस्न सर पे सवार हो जाए, हर राह मिल गई तेरा दर छूटने के बाद, हर राह मिल गई तेरा दर छूटने के बाद, इंसान बन गया हूँ दिल टूटने के बाद। अक्षय सर के साथ आपका सेकंड कोलैबोरेशन है और इतने टाइम बाद हाउ वाज इट, हाउ वाज ही? कुछ चेंज था उस बॉन्ड में, मतलब तब से लेकर अब तक इतने सालों बाद, या वैसे की वैसे ही? आई एम रीडिंग द कमेंट्स एंड मैंने अक्षय सर को खुद उनके पर्सनल फ़ोन पे मैसेज किया, सर ये कमेंट्स देखो क्या लिखे, आनंद राज आनंद अक्षय कुमार कोलैब इज ब्लास्ट, कुछ दूसरा कुछ कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वेलकम बैक आनंद एंड अक्षय सर। तो मैंने उनको भेजे, उन्होंने फिर थम्स अप दिया। हाँ, तो अभी आई एम डूइंग अनदर फिल्म आल्सो विद अक्षय सर, अनीस बज़्मी जी की, विद अच्छा अच्छा। अक्षय, विद्या बालन एंड अक्षय खन्ना जो है। That's really great, हाँ, that's really आई great. थिंक इट्स गॉड मेड कॉम्बिनेशन फॉर मी। उनके साथ हम्म। एक भी गाना हल्का नहीं गया। 20-21 साल से गाने ट्रेंडिंग में है। तो 20-21 साल से गाने ट्रेंडिंग में, सर आपको इंडस्ट्री में इतना टाइम हो चुका है, बदलते गानों के दौर देखे हैं आपने तब से लेकर अब तक। आपको लगता है काफी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, या आज भी वैसा ही है? और अगर बदला भी है तो एक पॉजिटिव चेंज है या एक नेगेटिव चेंज है? आई बिलीव पहले क्वांटिटी कम होती थी, हम्म। क्वालिटी ज़्यादा होती थी। जी। इसलिए नहीं क्वालिटी ज़्यादा होती थी कि इस वजह से क्वालिटी ज़्यादा नहीं होती थी कि वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पागलों जैसी मेहनत की जा रही है ये वो। इसलिए क्वालिटी ज़्यादा होती थी कि जो शायर थे वहाँ, आनंद बख्शी साहब, समीर साहब, जावेद अख्तर साहब, जी जी। तो और उनके साथ जो कंपोजर्स थे उनकी ड्यूरेबिलिटी 20-20 साल तक एक एक कंपोजर ने काम किया है। क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो कोई पहले फिल्म में मिक्स म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं आते थे। 5 गाने होते थे एक फिल्म में तो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर करता था, वो जी जान जी लगा देता था जी। अपने जुनून में। हाँ जी। और दीवान इस बात में दीवाना हो जाता था कि मैं पूरी फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूँ। तो वो रस जो होता था ना, वो कंफर्ट लेवल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आपस में बैठने से, ह्यूमन टच, महफिलें लगती थी, बातें होती थी। इट वाज नॉट लाइक यार गाना व्हाट्सएप पे भेज दे या सीडी भेज देना, जैसे कॉर्पोरेट्स में भी होता है, हाँ। सेंड सीडी उनको भेज देना, देन ही विल सेंड टू मी, देन आई विल चेक। राइट। वो सब नहीं होता था। जी। लेकिन ये भी उस दौर, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने वो दौर भी देखा और और ये ये दौर भी दौर देख भी, रहा हूँ। जी। इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ हाँ ईश्वर जी। से। और दोनों दौरों की अगर बात की जाए तो आपके भी कुछ ऐसे गाने होंगे, आजकल रिमिक्सेस का जमाना बहुत है। पुराने उस समय के वो हिट गाने, आपके भी कई गाने रिमिक्स हुए होंगे। और अभी खुद भी ऊंचा लंबा कद का रिमिक्स आया है। ये रिमिक्सेस का जो दौर अभी चला है, पुराने गाने उठाकर, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सही है? क्योंकि उन गानों की ओरिजिनलिटी, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वो जो एसेंस होता था, जो ओरिजिनल टेस्ट होता था उन गानों का, उनको मिक्स करके नया बना देना, कहीं ना कहीं उनको वो ठीक नहीं लगता है कुछ लोगों को। बल्कि कुछ लोग एंजॉय करते हैं कि कोई सीधा सा गाना है उसको एकदम जैज और पॉप गाना बना दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रीमिक्स करो, करना ही चाहिए। हम्म। किस्मत वाले होते हैं वो म्यूजिशियंस जिनको गाने रीमिक्स करने को मिलते हैं, क्योंकि 80% तो उनको हिट चीज़ मिल गई पहले ही। हाँ जी। लेकिन उसको सजाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए वो संगीत लगना चाहिए, शोर नहीं लगना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। गाने की सोल खराब किए बगैर उसमें कैसे नयापन लाना है। जी। आप जैज करो, पॉप करो, जो मर्जी करो आप, लेकिन जो पहले चीज़ बनी है उसी जैसे वो दिल पे लगी है, ये भी दिल पे लगनी चाहिए। ये जो सोल मेंटेन करने की हम बात कर रहे थे, एक थिन लाइन होती है कि उसे नॉइज नहीं म्यूजिक बनाना हो। आप खुद अभी अपने ही एक गाने का रिमिक्स दे चुके हैं, ऊंचा लंबा कद का। ये थिन लाइन मेंटेन कैसे की जाती है, अगर हम आनंद राज आनंद जी की एक सलाह अगर पूछना चाहे तो? देखो रीमिक्स, मैंने आपको बताया ना, रीमिक्स गाना मिलना हम्म। भी एक किस्मत होती है। आज धुरंधर में सारे गाने सारे गामा के गाने थे। कुछ गाने जो शाश्वत सचदेव की मैं कहूँगा बहुत बड़ी किस्मत थी हम्म। कि उनको
इतने इतने पुराने गाने, लेकिन उनकी समझ थी डायरेक्टर की और उनकी कि कौन सा गाना उठाना है। हाँ, तो वो क्रिएशन उन्होंने नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो साउंड डिजाइनिंग किया है, जो उस क्रिएशन के साथ मिलके उसको ग्लोबल लेवल का साउंड डिजाइन डिजाइन करके उसको प्रेजेंट किया, फॉर दैट हैट्स ऑफ टू देम, बट इट वाज लक ऑफ द कंपोजर, ही गॉट सो मच मेलोडीज। गानों की अगर बात की जाए तो उस जमाने से लेकर अब तक आप इतने गाने दे चुके हैं हिट, जो शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपने गाया। मतलब आपको सुना कितना है लोगों ने, लेकिन शायद आपको देखा नहीं है, जानते नहीं होंगे कि ये गाना आपने दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है इस चीज पे? ये शिकायत अभी नहीं आएगी, आई प्रॉमिस आई विल बी इन द आईज ऑल्सो। मैं मीडिया में भी रहूँगा, जी। आता जाता रहूँगा, जब भी मेरा काम होगा मैं उसको ज़रूर, आई विल टेल द अनटोल्ड स्टोरीज बिहाइंड दैम, एंड आप ऐसा नहीं होगा कि जिसका गाना आप सुन रहे हो, सिंगर हो, कंपोजर हो, लिरिसिस्ट हो, आपको पसंद हो, आप उसको, आपका दिल करता है देखे तो सही कौन है। तो सिंस आई वाज आई 2007 के बाद मेरा स्पाइन का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो उसमें 1-2 साल निकल गए, देन आई वेंट इनटू डिप्रेशन, ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। फिर एक फियर हो गया, पता नहीं आई विल बी कंटिन्यूइंग म्यूजिक और नॉट। तो सारी चीज़ें ऐसा जंबल अप हो गई थी, तो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू द जोन ऑफ वर्क एंड क्रिएटिंग नेटवर्क, आई वेंट इनटू जोन ऑफ साइलेंस। बट बाद में मुझे रियलाइज हो गया था, ओनली थिंग विच कैन मेक मी हैप्पी इज द म्यूजिक। हाँ, फिर आई स्टार्टेड एक दो बिल्ड आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम, एक दो अपने असिस्टेंट्स रख के आई स्टार्टेड देम, चलो यार अब बहुत सारे जॉनर्स हैं, सूफी, अभी तो फिल्म का म्यूज़िक ही खाली नहीं होता, सिंगल्स में भी बहुत लोगों को म्यूज़िक चाहिए होता है। तो लेट्स गो, पहले 3 घंटे की फिल्म होती थी, अब 3 मिनट की फिल्म बननी शुरू हो गई है, दैट 3 मिनट्स फिल्म इज़ अ सॉन्ग्स। उस गाने में कोई भी कहानी बना सकते हैं। तो फिर सूफी, पॉप, इंडी पॉप, फोक, आइटम्स, रोमांटिक, ऐसे जॉनर्स बना के कंप्यूटर पे 4-5 साल में मैंने 1000-1500 गानों का स्टॉक इकट्ठा कर लिया, मुखड़े बना के रख लिए। तो अब उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। जैसे मैं दिल्ली में था 1984 से 94 तक, 10 years आई वॉज एक्यूमुलेटिंग माई कंटेंट। फिर मैं उसको डेमोज में एग्जीक्यूट करके बॉम्बे लाया था। अगर मैं किसी के पास जाऊं कि सर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, वो क्या कहेंगे आपको पहली मीटिंग में? हाँ ठीक है भाई, मिलो, भेजो कुछ, क्या है हैं। तो मैं इतना तैयार होके गया था, डेमोज बना के दिल्ली से ही 20-22 गाने कैसेट में डाल के लेके गया था। तो आई टू पुट, आई जस्ट केप्ट माई प्रोडक्ट ऑन द टेबल। मैंने बोला सर आप ये सुन लो, आइदर सेंड मी बैक और टेक मी, मेरे पास अप्रोच नहीं है, आई डोंट हैव एन से कि आप मेरे पे रिस्क लो। अगर आप इन मेरे टैलेंट पे रिस्क ले सकते हैं तो आई विल स्टे इन बॉम्बे, अदरवाइज आई विल गो टू माय फादर्स ज्वेलरी बिजनेस। और फिर मैं अपने उस टाइम पे ये नहीं था कि आपने मेरे गाने नहीं लिए हैं तो मुझे वाकई में कुछ नहीं मिलेगा काम करने को। आज कोई किसी का गाना ना ले तो उसके पास डिजिटल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो बहुत किस्मत वाले हैं आज के लोग, इतने किस्मत वाले हैं कि आप चाहे सोनू निगम, अरिजीत जैसा नहीं गा सकते, लेकिन अपना तो 100% गा सकते हो ना। आप बालकनी में भी बैठ के गा रहे हो दोस्तों के साथ, वो महफिल भी आपकी, वो भी आपका जुनून है, आपका जॉय है, उस जॉय को आप शेयर कर रहे हो, ये कोई कम बात है। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर म्यूजिक लवर्स, एंड म्यूजिक लवर्स इन द वे, बोथ इन द लिसनिंग वर्ल्ड आल्सो एंड द शेयरिंग वर्ल्ड आल्सो, मेकिंग वर्ल्ड आल्सो। ये जर्नी की जब हम बात की जाए तो कुछ समय था जहाँ पे इट वाज रियली टफ हुई, जैसा आप अभी शेयर कर रहे थे कि डिप्रेशन में जाना, रहने फिजिकल प्रॉब्लम होना, और इंडस्ट्री में आप इतने बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं, मतलब सारे ए लिस्टर्स और बड़े सेलिब्रिटीज के मैं नाम लूँ, एक दोस्ती हो जाती है, एक बॉन्ड हो जाती है। जैसे अभी अक्षय सर से आपकी बात हो रही थी अबाउट द लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो उस समय में, उस मुश्किल दौर में किसी ने आप पे चेक किया था? क्योंकि होता है ना कि एक दोस्ती हो जाती है तो लोग देखते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कि आप गायब हो चुके थे इतने टाइम के लिए, तो कहीं चिंता जताना ऐसा कुछ किसी से? आई डोंट नो,
मुझे ऐसा लगता है कि बात है ना, ये जो men don't share, हाँ, हाँ जी। ये बात सच्ची है बिल्कुल। आदमी आदमी हमेशा खुशी की बात ही बाहर शेयर करता है, दुख की बात करता है तो घर वालों के साथ तो करता है, लेकिन दुनिया को नहीं बताना चाहता कि मैं टूट गया हूँ। तो इस तरह से कई बार नानक दुखिया सब संसार, लेकिन मैंने इस जो दुखी जो ऐसा टाइम था भी, उसमें भी मैंने यही सोचा कि दुख सिखाने के लिए आता है, सफरिंग ऑलवेज कम्स फॉर लर्निंग। If you will suffer only, then you will be try to come out of the suffering na. For that you will have to develop your skill, your knowledge. You will see the causes कि यार क्यों ये हो रहा है, बदले कैसे, क्योंकि if you will not change, things will not change. Either it's your home, it's a vibe, it's a studio vibe or whatever. वो चेंज आपको अंदर से लाना पड़ेगा। आप उसके सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी लीडर की हो जाती है। Not if engine, I am an engine in a way for creative engine. अब इंजन ही अगर बैठ जाएगा तो सारे डब्बे भी बैठ जाएंगे, टीम भी बैठ जाएगी। टीम इज नॉट डब्बा, बट इन अ वे कि जब एक इंसान के साथ कुछ लोग जब जुड़ते हैं तो वो मिल के उड़ते हैं, अकेला इंसान नहीं उड़ता। एक सक्सेसफुल होता है तो उसके साथ जो लोगों का संजोग जुड़ा होता है वो लोग साथ में उड़ते हैं। विविध म्यूजिक जॉनर्स में आप काम कर चुके हैं, हम कोई भी जॉनर उठा के देख रहे हो, कोई लाउड या डांस म्यूजिक हो गया या फिर कोई मस्ती भरा गाना हो गया, फिर वो सैड म्यूजिक ही क्यों ना शायद ठुकरा के मेरा प्यार भी आपका ही ब्रेन चाइल्ड है। जी, कितना चला वो गाना और किसी को पता भी नहीं होगा कि यस गाना यस आपका ही यस है। यस यस यस। इतने डिफरेंट जॉनर्स में एक कॉमन चीज क्या होती है जो आप अपने हिसाब से याद रखते हैं? क्योंकि हर मैंने जहाँ तक सुना है कि म्यूजिक में हर जॉनरों में कुछ नया लाना पड़ता है, हमेशा कुछ नया होता है। सैड म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा शांत, फिर एकदम लाउड, तो कोई एक चीज कॉमन अगर आप पकड़ के चलते यू हैं नो सब दिस में। थिंग हैपेंस विद कंपोजर्स ओनली, सिंगर्स के साथ नहीं होती। आज दिलजीत दोसांझ है, जी। उनके उनका एक स्टाइल है, हम्म। सोनू निगम उसका एक स्टाइल है, अरिजीत का अपना एक स्टाइल है, श्रेया का अपना है, सुनिधि का अपना है, लेकिन एक कंपोजर का स्टाइल नहीं बन पाता है एज अ सिंगर, बिकॉज कंपोजर हैज टू बी वर्सेटाइल, नॉट बी स्टाइल्ड। बिकॉज कंपोजर हैज टू क्रिएट डिफरेंट थिंग्स, उसको कॉलर को थोड़ा ऐसे गाने भी बनाने हैं, और दिल दे ये भी बनाना है, ओ बिल्लो रानी ये भी गाना है। तो एक कंपोजर इज लाइक ए प्रोफेसर, यू कैन से एक किंग मेकर का, यू कैन से फॉर द सिंगर्स। हाँ, तो इट्स जर्नी में गाने का जो मेरा शौक है वो मैंने बहुत पूरा किया। मैंने बहुत शोज किए अपने वक्त पे। अभी नाउ माय प्लान इज अगेन कि आई विल डेफिनेटली बी लविंग टू परफॉर्म अगेन ऑल ओवर वर्ल्ड, प्लानिंग। मैं अभी सोनू, विशाल मिश्रा, जी सबको देखता हूँ कैसे इनको कितना ब्यूटीफुल माहौल बना देते हैं ये कंसर्ट्स में। हाँ। कैसे सिंग अलोंग करती है ऑडियंस। और डिजिटल मीडिया नहीं था मेरे टाइम पे, तो नहीं तो 100, 150, 200 शोज जो मैंने किए हुए तो उनकी रील्स मेरे पास होती। तो वो डिफिकल्ट पीरियड था। हाँ, आई वर्कड इन अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड इन अ वे फॉर मेकिंग नॉइस ऑफ योर सेल्फ। अभी तो नॉइस पहले करना पड़ता है, कमिंग सून का टीजर अलग आता है, फिर आता है एक दो लाइन आती है, थीम आती है, हुक आती है, फिर वो आता है, फिर वो आता है। तो एक चीज़ को सजाने का जो अब दौर आया है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दौर है। इसमें भी कोई मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप मीडिया ही सब कुछ कर देगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, 950 प्लस सॉन्ग्स आप दे चुके हैं सर, एंड इतने सालों से इंडस्ट्री में ना, जैसा हम अभी आपकी जर्नी की बात कर रहे थे, एक लंबा आपका जर्नी रहा है, और कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन ना मिलना इवन आफ्टर गिविंग, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है 950 प्लस सॉन्ग्स। यस यस। कैसा लगता यू है? नो आई वाज नॉट क्रिमिनली, मैंने कई वो अपना कमेंट्स पढ़ लेते हैं, बच्चे भी कह रहे थे पापा देखो क्या लिखा है, क्रिमिनली अंडररेटेड, आनंद राज आनंद, आनंद राज शुड बी बैक, आनंद राज इज बैक, ये वो सब ना इस तरह से कमेंट्स पढ़ रहे हैं मैं। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे कोई किसी ने मुझे रोका थोड़ी, क्रिमिनली अंडररेटेड इंडस्ट्री में नहीं हूँ मैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता है कि मैंने क्या क्या गाने बनाए हैं। अब जाके मतलब
पीपल आर, अरे ये भी ये भी। संजय गुप्ता के साथ मैंने 5 फिल्में की थी, कांटे, प्लान, मुसाफिर, इश्क कभी करियो ना, उनके नशे में, लो लैला तेरे नैना तू लिख, कैसे कैसे इतने गाने। तो इस तरह से गुड्डू डनुआ के साथ दिल चोरी साडा हो, टोटे टोटे हो गया, ऑल सॉन्ग्स आर मेमोरेबल सॉन्ग्स। बट वो जो जब हमारा वक्त था, उस वक्त पे इतनी अहमियत नहीं मिलती थी। सिंगर को 2-3 बजे तक बैठना पड़ता था रात को गाने के लिए, अगर रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है तो। आज तो सिंगर कहता है भेज दो मुझे गाना, घर पे गा के भेज दूंगा। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी नाइस थिंग के ईज भी हो गया है। एंड एवरीबडी, जिसमें जिसको फन है वो अपना प्रोफेशन उसी को बना के बैठा है। तो डेफिनेटली वी आर इन द बेस्ट टाइम for musicians, artists, singers, writers, composers. This is the आशीर्वाद of सरस्वती कि उनके अंदर कला है, but this is the आशीर्वाद of God कि he has given such a good brain to people have created the technology and both things are now gelling like कि nobody is dependent on anyone. Every person, you if you're a singer, you can launch your own music company tomorrow. ये गाने जब आप गाने रिसाइट कर रहे थे, अभी बीच में 2-3 लाइन गा रहे थे, मेरे दिमाग में आई दिल चोरी साडा हो गया। ये भी योयो पाजी के नाम से, वो भी अपने म्यूजिशियन है, बहुत बड़े सिंगर है, लेकिन उनके नाम से ऐसी चल गई। लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड आपका था, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगी। तो क्या कहना चाहेंगे यार देखो, दुख होता है इस बात का, लेकिन खुशी होती है इस बात की कि जो मेरी क्रिएशंस है उनको रिक्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इस बात का दुख होता है कि पीपल डोंट नो, जो रिक्रिएट कर रहा है उसी को ही वो। लेकिन अभी यूट्यूब ने, अपना म्यूजिक कंपनीज ने वो अपना टैप करो मोर के ऊपर तो पूरी नीचे डिटेल होती है, ओरिजिनल सिंगर। तो जब ये गाना हनी सिंह गॉट द अवार्ड इन रेडियो मिर्ची, आई थिंक, दिल चोरी साडा म्यूजिक बाय, तो आई फेल्ट कि यार मुझे बात करनी चाहिए। मैंने राज चान्ना को फ़ोन भी किया था टीसीज में कि यार कमाल है, तो गाना मैंने बनाया था। कहना भाजी वो रिक्रिएट किया उन्होंने, तो चलो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे किसी का रिक्रिएट। तो अब नेक्स्ट क्या है आपके लिए पाइपलाइन में? अभी आई डोंट वांट टू एक्सपोज द प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग इन द पाइपलाइन, क्योंकि एक फिल्म में अगर 6 गाने होते हैं तो आजकल 1-2 कंपोजर्स और भी ऐड हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़, नाउ ओनली थिंग इज वर्क, network, and again सेम जुनून, सेम फायर जो मैं 28 साल में लेके आया था, वही एनर्जी है, वही मूड है, और उससे ज्यादा घातक। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट खत्म करने के पहले एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, हमने इतना लंबा वार्तालाप किया और डिजिटल एज का ये जो यूज किया जा रहा है म्यूजिक के लिए, इट्स अ गुड एरा, नो डाउट, म्यूजिशियंस के लिए कि सब कुछ इंडिपेंडेंट हो चुका है। बट देन अगेन, जैसे कि हम अभी देख रहे थे, रिमिक्सेस का दौर है, रिक्रिएशन का दौर है, कहीं ना कहीं वो क्रेडिट ओरिजिनल सिंगर्स को नहीं मिल पाता है, जस्ट बिकॉज रिक्रिएशन वाले जो हमारे एज के सिंगर्स है वो ले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये अनफेयर है शायद, जिन्होंने ओरिजिनली वो गाने दिए हैं अपनी मेहनत से, अपनी आवाज में, और उस समय ये गाने देना भी इतना मुश्किल हुआ करता था, मतलब ओरिजिनली उस गाने को बनाना, जैसा कि हम बात कर रहे थे 2-2 बजे तक बैठना, आजकल तो सब इजी हो गया है। डू यू थिंक इट्स अनफेयर समवेयर? नहीं, अनफेयर नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, पहले कम एक्सपोजर था तो कम था, क्या कर सकते हैं। आज ज्यादा एक्सपोजर है तो है, क्या कर सकते हैं। जिसका जब जो दिल करता है किसी भी गाने का कवर गा लेता है, वो उसका फन है ना, उसके फन को क्यों रोकें। वो बेचारे को ये भी नहीं उम्मीद है कि मैं जो शूट कर रहा हूँ थोड़े पैसे लगा रहा हूँ म्यूजिशियंस पे, एक स्टूडियो में छोटा सा रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और वो अपने शौक के लिए कर रहा है। तो विजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एक गाना अगर हिट है तो उसके 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो क्या होता है, हाँ ये थोड़ा हो गया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
वो आना शुरू हो गया, कंटेंट बहुत, स्क्रॉलिंग करते 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 पता लगता है कि 1 लाख रील बन गई। अभी आपको पता है मेरा एक गाना था जो दिल दे दिया की, वो एक फरदून शाहरा उनकी पॉडकास्ट में मैंने किया था, 12 मिलियन इन 30 days रील्स। Yes. तो किसी से कोई शिकायत तो नहीं कर सकते हम, और ये नहीं कह सकते कि दौर को वैसा ले आओ जैसे पहले था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हाँ, बिल्कुल। जाने से पहले दो पंक्ति, आपने जो इतने हिट गाने दिए उनमें से अगर कोई गाना आपके दिमाग में आ रहा है गा के अगर सुनाना चाहें तो दैट बी रियली ग्रेट। एक गाना सुनाता हूँ मैं आपको, जो ये सुनिधि और मेरा गाना था। हाँ। हैट्स ऑफ टू सुनिधि, उसने मेरा पहला गाना यही गाया था। अच्छा अच्छा। ये गाना कांटे फिल्म का था, तो उसमें मेरा बिल्कुल हाई पिच पे मुझे जाना था, संजय दत्त की एंट्री दिखानी थी, कैसे वो ऐसे सामने स्क्रीन पे आता है। जी। और फिर उसके बाद सुनिधि का एक पार्ट जोड़ा था। तो दिस वाज माय वेरी फेवरेट सॉन्ग यस। इन सूफी जॉनर। गॉट इट। इश्क जब हद से पार हो जाए, जिंदगी बेकरार हो जाए, इश्क इतना भी ना जताओ के हुस्न सर पे सवार हो जाए। यहाँ से फिर सुनिधि का पार्ट एक बनाया था। तो मैं उसकी कहानी बताना चाहता हूँ, व्हाट सुनिधि फेल्ट है। तो मैं गाना गा रहा था, मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, दीदार बिना दिल भर के कुछ सू। तो आई वॉज स्माइलिंग वाइल सिंगिंग एंड सुनिधि वाज वाचिंग मी एंड तो शी वाज ऑब्जर्विंग मी कि सर कैसा फीलिंग दे रहे हैं। एक तो इतना वो पार्ट तो हो गया संजय दत्त का, बट हाउ इज ही इज ट्राइंग टू गिव अ फीलिंग ऑफ फीमेल को कैसे आना है। तो सुनिधि आस्क्ड मी, हाँ जी, आई एम जस्ट वाचिंग यू एंड एंजॉयिंग एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टडी कि मुझे कितना स्माइल करना है, तो कैसे करना है। तो बहुत 2-3 बार सुनने के बाद मैंने बोला, मैं सुनिधि देख, मैं अपना मजा ले रहा हूँ, तू अपना मजा ले, बस तू लिरिक्स तो तू है तेरे पास, वो तेरे को मिलना ही है, ट्यून है तेरे पास, वो तुझे मिलनी है, मजा तो तुझे तभी मिलेगा जब तू अपना मजा लेगी, और जब तू अपना मजा लेके गाएगी तभी ऑडियंस को मजा आएगा। It's either you are taking an interview, if you're not enjoying yourself by doing it, तो ऑडियंस भी कहेगी यार ठंडे ठंडे आए, मैं अच्छे से कहूँगा यार ठीक है फॉरवर्ड करो। तो सवाल ये नहीं, सवाल सारा मजे का है, मजा इज मौज अंदर से निकलनी चाहिए। बिल्कुल। सर जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो गाना मैंने अभी बताया कि मैं खुद पर्सनली शॉक थी जब मुझे पता चला कि ठुकरा के मेरा प्यार आपका ही चाइल्ड है, और यू नो जब भी वो गाना बजता है तो एक हार्ट ब्रोकन राजकुमार राव जी का ही फेस आता है सामने, बट द वॉइस, द फेस बिहाइंड दैट वॉइस जो ओरिजिनल आपकी है, मैं आपकी आवाज में अब कैमरे पे सुनना चाहती हूँ ओके, एक बार। ठीक है। मैंने एक शेर भी लिखा था इसके ऊपर, बिल्कुल, वो फिल्म में नहीं था, हाँ वो ये शेर था, हर राह मिल गई तेरा दर छूटने के बाद, हर राह मिल गई तेरा दर छूटने के बाद, इंसान बन गया हूँ दिल टूटने के बाद। ब्यूटीफुल सर, हाँ, ब्यूटीफुल। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी बर्बादी का अब अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। कितनी बार दिल टूटना पड़ता है इतना दर्द आवाज में लाने के लिए। ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू।